हेलो गाइस, ओनली मैथ्स 12 अंकी की ओर से मैं आज आप लोगों को चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी जो है पेडोलॉजी इससे 20 प्रश्न कराता हूं हर बार की तरह। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। ये वीडियो नंबर हमारी 10 है, वीडियो नंबर 10 जो सी टेट और यूपी टेट एंड सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं गाइस हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखते हैं गाइस कौन सा है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, गिलफोर्ड के अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? बुद्धि एवं सृजनात्मकता या सृजनात्मकता या इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सृजनात्मकता है, वो सृजनात्मकता है। तो चलिए बात करते हैं। देखिए गिलफोर्ड के अभिसारी चिंतन को अंग्रेजी में जो कहते हैं वो कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं, ठीक ना, कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो कन्वर्जेंट जो थिंकिंग होती है, हम बात करेंगे कि अभिसारी चिंतन होता क्या है, इस पद के मतलब का प्रयोग कब करते हैं लोग, कैसे करते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी हम डिटेल जानेंगे। तो देखिए जैसे हम बात करते हैं कि चिंतन के अंदर, चिंतन जब कोई व्यक्ति करता है, चिंतन के अंदर व्यक्ति किसी दिए गए तथ्यों के आधार पर, चिंतन के अंदर व्यक्ति किसी दिए गए तथ्यों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है, मतलब वो अपने चिंतन करने लगता है। मैं जैसे आपसे पूछ लूँ कि भैया 3 और 2 का योग कितना होगा, तो आपने अपने मतलब चिंतन किया और उसको समझा, तब आपने बताया उसका आंसर। तभी तो बताएंगे कि समस्या के समाधान के लिए अभिसारी चिंतन का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? इस समस्या, ये समस्या हुई ना 3 2 जोड़ने के लिए, तो इसके जोड़ने के लिए कन्वर्जेंट थिंकिंग का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? कन्वर्जेंट थिंकिंग, इसे अंग्रेजी में कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग या अभिसारी चिंतन। तो इसका जो करेक्ट आंसर गाइस था वो सृजनात्मकता का बात था। तो थोड़ी सी हम बात ये भी करेंगे कि गिलफोर्ड के बारे में बात करेंगे। गिलफोर्ड कौन थे, इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। चलिए बात करते हैं। गिलफोर्ड जो एक बहुत ही महान मनोवैज्ञानिक थे, इनका जन्म 7 मार्च 1897 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 7 मार्च 1897 ईस्वी में यूएस में हुआ था। कहाँ में हुआ था? यूएस, अमेरिका के, ठीक ना, अमेरिका के एक नेब्रास्का है, नेब्रास्का वहाँ पर हुआ था। अमेरिका के नेब्रास्का में हुआ था 7 मार्च 1897 में। अब इनकी डेथ जो हुई थी, तो जो गिलफोर्ड थे, इनकी जो डेथ हुई थी वो 26 नवंबर 1987 को अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुई थी। इनको व्यक्ति मतलब जो कहते हैं ना कि मानव जो होती थी बुद्धि, मानव बुद्धि लब्धि के लिए बहुत फेमस थे, 1956 में इन्होंने सबसे पहले इस पर बात की थी, मानव बुद्धि पर। बात समझ में आई गाइस? चलते हैं हम अपने क्वेश्चन सेकंड की ओर। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे और हमारे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे अगली आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द पता चल जाए। चलते हैं गाइस अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है गाइस, टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, पहले क्वेश्चन में हमने थोड़ा बता दिया। चलिए टाइम को देखते हुए हम जल्दी से कार्य करेंगे कि शारीरिक निरोगिता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी। तो शारीरिक जो निरोगिता, बात समझिए, शारीरिक निरोगिता वाले व्यक्ति, तो अतिकल्पना, तदात्मीकरण, विवेकीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो गाइज करेक्ट आंसर है वो आप सभी को पता होगा कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर गाइज है हमारा तदात्मीकरण। इसका करेक्ट आंसर, सॉरी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, शारीरिक निरोगिता। हाँ, तो शारीरिक जो निरोगिता होती है उसका जो, इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अतिकल्पना। क्या हो जाएगा? अतिकल्पना। चलते हैं गाइज अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि सृजनशीलता के पोषण, सृजनशीलता जिसको कहते हैं क्रिएटिविटी, इससे मैंने काफ़ी क्वेश्चन मतलब उठाए हैं। इसी से लगभग सारे क्वेश्चन मिलते जुलते आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो से। यदि आपने सृजनशीलता कायदे से पढ़ी तो सारे क्वेश्चन आपके प्लस जाएंगे। और आप लोग कापी पेन लेकर के बैठ जाइए कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारे इतने क्वेश्चन सही हैं, जिससे आपको पता चल सके कि हमको कितना आता है कितना नहीं आता है।
जिससे हमारी तैयारी कैसी चल रही है पता चल जाए। तो बात करेंगे कि सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? व्याख्यान विधि, ब्रेन स्टॉर्मिंग विचार वेश, या दृश्य श्रव्य सामग्री, या ये सभी। तो गाइस आप देखिए, सृजनशीलता, जब कोई व्यक्ति सृजनशीलता हो तो उसमें मतलब कौन सी सहायता लेनी चाहिए? तो सहायता लेने की बात है तो इसमें जो विचार वेश करना चाहिए, क्या करना चाहिए? ब्रेन स्टॉर्मिंग करना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर गाइज ब्रेन स्टॉर्मिंग या विचार वेश। चलिए गाइज अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? विशिष्ट बालक जो होता है, पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, ये सभी। तो गाइज जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। ये सभी विशिष्ट जो बालक होते हैं उनमें ये सभी गुण मतलब वो सभी प्रकार के होते हैं बालक। पिछड़े भी बालक होते हैं, कुछ प्रतिभाशाली भी बालक होते हैं, कुछ मंदबुद्धि के बालक होते हैं, क्योंकि विशिष्ट बालक का रूप ही यही है। चलिए गाइज अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? बात समझिए, क्या नहीं है? मौलिकता, धारा प्रवाहिता, अनुशासन या लचीलापन। तो आप सभी को पता होगा मौलिकता होगी, अनुशासन सिर्फ नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अनुशासन, धारा प्रवाहिता होगी, लचीलापन। पर जो ये हमारा अनुशासन है ये नहीं होगा। चलिए गाइज अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? विकलांगता, मानसिक मंदता या डिसलेक्सिया, ऑटिज्म या अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज आप सभी को पता होगा डिसलेक्सिया। क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया। चलिए गाइज अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? श्रवण मतलब जो होता है, श्रवण बाधित बच्चे आप लोग समझ रहे होंगे कौन से होते हैं? जिनको सुनाई नहीं देता है, जिनको सुनाई नहीं देता है वो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं। उनके लिए क्या प्रयोग किया था? सांकेतिक भाषा, ब्रेन लिपि, यंत्र, ये सभी। तो एकदम इजी क्वेश्चन है। इसके लिए क्या प्रयोग किया जाएगा? सांकेतिक भाषा। यदि कोई बच्चा सुन नहीं पाता उसको हम इशारे से समझाते हैं कि ये चाहिए, खाना है, भूख लगी, क्या तुमको प्रॉब्लम है, या समझ में आ रहा है कि नहीं, तो उसको हम इशारे में बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सांकेतिक भाषा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं? विचारों में सृजनात्मकता, अभिव्यक्ति में अनूठापन, दूसरों के साथ लड़ना, या कौतूहल। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर है आप सभी को पता होगा, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो दूसरों के साथ लड़ते नहीं हैं, दूसरों के साथ लड़ते नहीं। चलिएगा अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? सृजनात्मकता, मॉडलिंग, अनुकरण, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। गाइज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कायदे से आप नोट कर लीजिएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जामों में आया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन। क्या हो जाएगा? अपसारी चिंतन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? सभी को पता होगा डेसीबल, डेसीमीटर, डेसीपाइन, डेसीबिंदु। तो मतलब हमारी जो इकाई है निम्न में से कौन सी क्षमता सुनने की इकाई, किसकी इकाई सुनने की क्षमता की जांच करता है? तो क्या करता है? डेसीबल। क्या करता है? डेसीबल। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? दृष्टि दोष, मंदबुद्धि, श्रवण दोष, या मूकवादी। तो आप सभी को पता होगा, ये भी वेरी इजी क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मंदबुद्धि। जन्मजात क्या होती है? मंदबुद्धि। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि शारीरिक गातिक वृद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है? कवि, वाचक, शल्य चिकित्सक, या राजनीतिक नेता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज आप सभी को पता होगा, इसका करेक्ट आंसर देखिए कि अंतिम अवस्था। बात समझिए, अंतिम अवस्था, शारीरिक गातिक की वृद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था क्या होती है? तो जो अंतिम अवस्था होती है, बात समझिए, अंतिम अवस्था जो होती है शल्य चिकित्सक होती है। अंतिम अवस्था क्या होती है? शल्य चिकित्सक। समझ गए होंगे कोरोना वायरस की जो अंतिम जो क्या है आप समझ रहे होंगे। सभी मतलब सभी के लिए जो होता है, तो इस तरह की बीमारियाँ चल रही, हम सभी को अपने आप को सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। और जो हमारे कोरोना योद्धा हैं उनकी जो बातें हैं, वो जो कहते हैं डॉक्टर्स कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क या दूसरों से मिलना, ये सब चीज़ें हम लोग को काफ़ी सबको समझना होगा और उनके नियमों का पालन करना होगा। क्योंकि
अब जो है ये बहुत घातक रूप धारण कर चुका है। हम अपने स्वयं को मतलब देखभाल करें और अपने परिवार के साथ घर पर रहें। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी कैसे होते हैं? अभिसारी चिंतक, अपसारी, बहिर्मुखी या बहुत परिश्रमी? तो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वो शिक्षार्थी कैसे होते हैं? प्रतिभाशाली जो होते हैं वो अपसारी चिंतक होते हैं। कौन से होते हैं? अपसारी चिंतक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? मौलिकता, प्रवाह, उपयोगिता, मित्य व्यायिता। तो आप सभी को पता होगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो मित्य व्ययिता है, मित्य व्ययिता। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय भावनाशा यानी कि निराशा के, तनाव के, संबंध के, चिंता के। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस कि मानसिक विकार के लक्षणों को जो है विकार, इसके लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय इसके। तो कौन नहीं दर्शाता है सिवाय इसके? आप सभी को पता होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संबंध। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संबंध। चलिएगा अगले क्वेश्चन को बढ़ता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह कथन किसका है? मानसिक स्वास्थ्य नियमों को खोजना क्या है? खोजना, सर्च करना, उन्हें बनाए रखना अध्ययन यानी कि क्या करना? अध्ययन करना, कंटिन्यूटी रखना। साइफर, हेडफील्ड, लेडेल, ट्रेवर। तो इसका करेक्ट आंसर गाइज आप लोग जल्दी से बता दीजिए। मैं आप लोगों को 5 सेकंड का अवसर दे रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आता है हर एग्ज़ामों में देखने को मिल जाता है। रीट के एग्ज़ाम तक के जो रीट का एग्ज़ाम होता है उसमें भी ये क्वेश्चन हमको देखने को काफ़ी मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीटेट के लिए भी आया है 2014 में ये क्वेश्चन आपको मिला था। 2014 का जो सीटेट का पेपर हुआ था उसमें ये आया था। 2014 में जो पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है और रीट के एग्ज़ाम में भी। तो इसका करेक्ट आंसर गाइज जल्दी से बता दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ड्रेवर। कि हमको मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। मानसिक जो स्वास्थ्य होता है, हमारा जो स्वास्थ्य है, मानसिक जो आपका स्वास्थ्य है उसको खोजना, सर्च करना, उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यही तो सेंटर है हमारा। तो इसका किसने कहा? ड्रेवर ने। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? सृजनात्मकता बालक में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता? सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता? खोजपूर्ण प्रवृत्ति, अच्छी अंतर्दृष्टि, क्रियाशीलता, सीमित रुचियाँ। तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा अच्छी अंतर्दृष्टि नहीं पाई जाती है। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। भाषाघात, चल आघात या पवन वैकल्य या वाक संबंध रोग। तो इसका गाइस आप लोग हमारे कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिएगा इसकी हमारा इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है आप कमेंट में बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और हम नहीं आता है तो आप नो लिख के बता दीजिए, मैं इसका करेक्ट आंसर आपके कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? न्यून अवधान, सक्रिय विकार, आत्मविमोह, अभिघातज तनाव या प्रमस्तिक घात। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस वो हो जाएगा अभिघातज तनाव। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अभी तक यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की आपको नॉलेज से भरी हुई हर एक क्वेश्चन में आपको एक अलग सा नॉलेज मिलेगा। तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे अगली आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द पता चल जाए। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? लास्ट क्वेश्चन है कि शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का खास किसी से संबंधित है। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि चाक्षुष स्मृति बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में जब मैं क्लास कराऊंगा तो काफ़ी डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक दिन में समाप्त होने वाली चीज़ नहीं है क्योंकि इसका मैं पॉइंट बाई हर एक चीज़ बताऊंगा। चाक्षुष
जो स्मृति है इसका मतलब क्या होता है, इसका हौस कैसे होता है, इसका मतलब बढ़ता है कैसे है, इससे हमको कठिनाइयाँ क्या क्या होती हैं और क्या क्या इससे प्रॉब्लम होती है, और ये एग्ज़ाम कहाँ कहाँ आते हैं, एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं, इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको गाइस कायदे से नोट कर लीजिएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका पहले ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है, डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया या डिस्प्रैक्सिया। तो ये सब एक ही तरह से मिल रहे हैं। मैं सबके बारे में बात करूंगा जब डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। अभी तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, काफ़ी कम समय बताना चाहिए। चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर है डिसलेक्सिया, इसका करेक्ट आंसर है क्या, डिसलेक्सिया। चलते हैं गाइज, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।